तो हे गाइस, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। ठीक है, आप लोग इस चैनल पे स्वागत है हिंद क्लासेस 234 पे। ठीक है, तो आज को हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है, अर्थात एसए 2 बोल रहे एसए 1 जो होने वाला है उसका हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने वाले। क्या देखने वाले? एसए 1 का क्वेश्चन पेपर, अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर देखने वाला है। तो इसलिए चैनल को नहीं हो तो चैनल को सबसे पहले क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप का वीडियो आपको डेली आप लोगों का क्लास 9th के जो बच्चे हैं, क्लास 9th का बच्चों का आप लोगों का डेली क्या देखने को मिलता है इस चैनल पे 6 PM को डेली क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए चैनल पे जुड़ना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे हमें क्या होता है और भी वीडियो बना पाए हम लोग। ठीक है, डेली आप लोग का 6 PM को वीडियो देखने को मिलता है। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, हम लोग डेली अलग अलग सब्जेक्ट पे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों का जो है क्लास 9th के बच्चों का जो भी है 9 से 12 तक का, 9 से 12 अर्थात हम लोग इस वीडियो में 9 का बात करने वाले हैं, क्योंकि 9th क्लास का ही क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग सिलेबस भी बता देते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखिए क्लास 9th के बच्चों का क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों का 9th जो है मतलब ऑब्जेक्टिव आएगा। क्या आया देखिए, इसमें आप लोग का इस वीडियो पे हम लोग ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इस वीडियो पे कवर किए हैं, तो इसीलिए दोनों देख लीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट दोनों हम लोग बताए हैं। और अब ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग का बुक का ओनली ऑब्जेक्टिव बताए, जो भी बुक से मतलब एमसीक्यू पूछेगा, जितना संभावना है उस टाइप से हम लोग एकदम टाइप बाय टाइप को पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग लिखे हैं। ठीक है, और ये टाइप क्वेश्चन जो है आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवीआई है। ठीक है, ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखना ना भूलिएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इस वीडियो पे बताया गया। तो देखिए, तो सबसे पहले आप लोग इस टाइप से गद्यांश दे दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए गद्यांश किस टाइप से दिया जाएगा, ये बुक का है। ठीक है, देखिए एक होता है पठित, एक होता है अपठित, ये पठित का है। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है, झूरी काची के दोनों बेलों के नाम थे हीरा और मोती। जो झूरी था, झूरी का दोनों नाम, जो बैल थे उन दोनों का नाम क्या था, हीरा और मोती। ठीक है, दोनों पछाई जाति के थे। वो कौन जाति के थे? पछाई जाति के थे। यहाँ पर देख सकते हो इंपॉर्टेंट लाइन लिख दिया है, दोनों पछाई जाति के। ठीक ठीक है, दोनों पछाई जाति के थे। यहाँ पर देख सकते दोनों पछाई जाति के थे। और क्या बोल रहे हैं, देखने में सुंदर, देखने में क्या था, एकदम सुंदर था। और काम में चौखस मतलब काम भी अच्छा करता था। ठीक है, डील में ऊंचे मतलब क्या होता, अच्छे दाम में भी मतलब बहुत सख्त थे। ठीक है, मजबूत था वो। ठीक है, क्या बोला, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों जो बैल था दोनों एक साथ रहता था, जिससे वो क्या होता, भाईचारा हो गया था। ठीक है, दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे, मतलब विचार विनिमय करते थे। मुख भाषा मतलब वो अपने भाषा में चुप ही रहते थे। जो देखिएगा गाय, जब भी गाय भैंस जो भी होता है तो वो क्या हो, एक बार करके हाँ मतलब वो अपना आवाज निकालते हैं। ठीक है, तो वो बात करते थे उसी टाइप से। ठीक है, मुख भाषा में, अपनी भाषा में एक दूसरे के मन में मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, मतलब एक दूसरे का जो बात है वो किस टाइप से समझ जाता था हम लोग नहीं जान सकते। ठीक है, वो जानवर ही जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो अवश्य ही उनमें कोई गुप्त ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में सर्वश्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मतलब जो मनुष्य होता है इसे सर्वोच्च कहा जाता है, सबसे अच्छा ऊपर कहा जाता है, तब भी ये क्या होता है, जान नहीं पाता है। ठीक है, इस टाइप से हो गया। देखिए अब यहाँ पर आप लोग गद्यांश दे दिया था, इस टाइप से हम लोग वहाँ पर एग्जाम हॉल में भी दे दिया जाएगा एक गद्यांश, और इसको इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखिए प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है। तो ये क्या है यार, इतना आसान क्वेश्चन क्या हो जाएगा। दो बैलों का था, दो बैल ही था, एक था हीरा, एक था जूरी। हाँ, एक था हीरा और एक था मोती। ठीक है, हीरा और एक था मोती। ठीक है, जूरी तो उसका मालिक है ना, सॉरी। चलिए, अब दूसरा प्रश्न है आप लोग का, हम लोग क्वेश्चन भी करते जाएंगे बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग दिया रहेगा, आप लोगों को कौन सा ऑप्शन है वो दोनों क्या कर देना है, आप लोग को आंसर कमेंट में आंसर कर देना है। दोनों बेलों का नाम क्या था, तो इसमें था आपका हीरा और मोती नाम था। ठीक है, देख सकते हो। तीसरा प्रश्न है, बेल किस जाति के थे, बेल कौन से जाति के थे, तो पछाई जाति के, सॉरी हाँ पछाई जाति के थे, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, हम लोग गलती से
बी कर दे रहे थे, ठीक है, हम लोग देखे नहीं थे, तो ये हो जाएगा परछाई। आप लोग खुद भी खुद आंसर देने का कोशिश कीजिए, ठीक है, हम लोग बताते रहे, हम लोग का ही नहीं करना है, ठीक है, अपने भी कीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, दोनों बैल एक दूसरे से विचार विनिमय कैसे करते थे, किस टाइप से करते थे, बोलकर, लिखकर, या फिर मुख भाषा में, या फिर मुख भाषा में, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, मुख्य भाषा में। देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मुख्य भाषा में करता था, अपना भाषा में चुप रह कर ही बात करता था, ठीक है, मतलब अपने भाषा में बात करता था। पांचवा क्वेश्चन है आप लोग का, साथ रहते रहते जो है, आप देख सकते हो क्या बोल रहा है, साथ रहते रहते दोनों बैल में क्या हो गया था, तो भाईचारा हो गया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न है यहाँ पर। अब आप लोग का गद्यांश नहीं दिया, कोई भी गद्यांश नहीं है, आप लोगों का बुक से सीधा क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। चलिए, देख सकते हो क्या बोल रहा है, लहासा की और पाठ के लेखक कौन है, ठीक है, लहासा की और जो है पाठ के लेखक कौन है, तो क्या हो रहा है, प्रेमचंद। दूसरा ऑप्शन है राहुल संस्कृतियान, तीसरा ऑप्शन है आप लोग का जाबिर हुसैन, और चौथा है महादेवी वर्मा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा आप लोग का राहुल संस्कृतियान, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों। सातवां क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोग क्या बोला जा रहा है, लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था, लहासा के और पाठ के आधार पर बताइए। तो लहासा की जो और पाठ आप पढ़े हैं, तो उसमें आप लोग का लेखक के साथ और एक जो है व्यक्ति कौन था, और एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति कौन था, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, आप लोग भी कमेंट करने कीजिएगा ना, तभी आप लोग कभी स्टडी बेहतर हो पाएगा। अगर कमेंट ही नहीं करोगे ना, तो आप लोग कभी या मन नहीं लगेगा वीडियो देखने में, ठीक है। तो इसीलिए कमेंट कीजिए, और हम लोग आपका कमेंट पिन कर देंगे जो सही उत्तर देंगे। क्या बोला जा रहा, पिन नहीं तो कर देंगे। चलिए, क्या बोल रहा, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा सही है। चलिए, पुस्तकों के भीतर था, उसका अर्थ पूछ रहा है। देखिए, तो क्या बोल रहा है, लेखक पुस्तकों के क्या बोल रहा है, शिल्प के भीतर चला गया था, या फिर लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, या फिर पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था, और यहाँ पर डी ऑप्शन बोल रहा है, लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लेखक जो है पुस्तक पढ़ने में रम गया था, ठीक है। आप लोग भी कभी ऐसे पढ़िए कि रम जाए, मतलब और कुछ आपको सुनाई ना दे, ठीक है, सिर्फ पुस्तक ही पढ़े उस टाइप से। चले, 9वां नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, क्या बोला, सावले सपनों का याद पाठ में लेखक के किस प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक का चित्र का प्रस्तुत किया है। तो सावले सपनों की याद में आप लोग का सालिम अली के बारे में बताया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसका कमेंट कीजिए, ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन एक देख सकते हो, क्या हो रहा है, सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था। तो सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था, तो ये था आप लोग का तमन्ना या फिर तहमीना, उसके बाद है तज तबस्सुम या फिर तस्लीमा। तो ये हो जाएगा आप लोग का, इसको भी कमेंट करेंगे, ठीक है, इसको भी कमेंट करेंगे, जो सालिम अली था उसके पत्नी का नाम क्या था, इसको कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, 2 को अभी कमेंट करने दिए, और क्वेश्चन देखते हैं, और कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को पढ़ाई बेहतर हो सके। देख सकते हो गाइस आप लोगों का, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम है। तो दोनों बैलों की जो 2 बैलों की कथा था, उनमें दोनों बैलों में नाम क्या था। अभी पढ़े ना, हीरा और मोती, बी हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। लासा की और पाठ के लेखक का नाम क्या था, अभी पढ़े ना भाई, क्या हुआ, राहुल संस्कृतियान हुआ था ना। कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया। अब देखिए, अब थोड़ा अलग क्वेश्चन है। देखिए, तो मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है, जो मेरा बचपन का दिन था वो किस प्रकार का पाठ है, ठीक है, कहानी, निबंध, या फिर यात्रा वृत्तांत, या फिर स्मरणन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा आप लोग का डी, ठीक है, ये हो जाएगा स्मरण स्मरण। अगला देख सकते हो आप लोग का क्वेश्चन है, उसके बाद है आप लोग का विलासिता की क्या हो रहा है, विलासिता की सामग्रियों के बाजार भरा पड़ा है। यह पंक्ति किस पाठ की है। जो देखिए, विलासिता मतलब क्या होता है, मतलब बेकार सामानों से जो है बाजार भरा हुआ है, उसमें कौन से जो है कहानी में ये बताया गया था। देखिए, तो यहाँ पर आप लोग लहासा की ओर में यात्रा के बारे में बताया गया था, ये कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। सावले सपनों की याद में पक्षी के बारे में बताया गया था, सालिम अली के बारे में बताया गया था,
ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और प्रेमचंद के फटे जूते, मतलब प्रेमचंद के बारे में बताया गया, तो ये भी कभी होगा नहीं होगा, तो इसीलिए आप लोग का डी ऑप्शन तो ऐसे ही सही हो गया ना। उपभोक्तावाद की संस्कृति, उपभोक्तावाद की संस्कृति में कहा गया है किस टाइप से आप लोगों का बाजार है, बाजार में किस टाइप से मतलब दूध, ये अलग अलग, मतलब इसमें आप लोग का भोजन के बारे में, बाजार के बारे में, वो सब के बारे में बताया गया, तो इसलिए डी एप ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन क्या बोला, हास्य व्यंग्य के रचनाकार कौन है? तो हास्य व्यंग्य के रचनाकार कौन है? तो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हास्य व्यंग्य के रचनाकार कौन थे? तो ये हो जाएगा हरिशंकर परसाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और वीडियो को हाइप कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए जिससे उसको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, अब देख सकते हो आप लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसको क्या बोल रहा है, सब श्वासों की क्या बोल रहा है, श्वास में कहा गया है। तो सब सांसों का जो श्वास है, श्वासों का श्वास किसे कहा गया है, वो पूछ रहा है। ठीक है, सब श्वासों का श्वास किसे कहा गया है? तो मनुष्य को, या फिर असुर को, या फिर ईश्वर को, या फिर पशु को। तो सब श्वासों का श्वास किसे कहा गया है? तो ईश्वर ही हमारे सब श्वासों की श्वास है ना, मतलब जो श्वास है, हम लोग श्वास सांस लेते हैं, तो सांस का सांस किसे कहा जाएगा? सांस लेते हैं। ठीक है, तो वो किसे कहा गया है? ये हो जाएगा ईश्वर को, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ठीक है, सी, थोड़ा ये हो गया, चलिए तो सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कवि क्या बोल रहा है, रसखान किनकी भक्ति में लीन रहते थे? तो कवि जो रसखान थे वो किनकी भक्ति में लीन रहते थे? ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग का कृष्ण की भक्ति में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या हो रहा है, कवि मक्खन लाल चतुर्वेदी जेल में कैसे है? तो जेल में कैसे है, जो आप लोग जो वो कहानी पढ़े होंगे। ठीक है, तो जेल में कैसे है, प्रसन्न है, या फिर खुश है, या फिर उदास है, या फिर हताश है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका क्या है, वे उदास है। ठीक है, कवि मक्खनलाल चतुर्वेदी किस टाइप के है? उदास है जेल में। ठीक है, उदास, बहुत दुखी है। अगला प्रश्न क्या हो रहा है, ग्राम श्री कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? तो ग्राम श्री जो कविता है उसमें किस ऋतु का वर्णन हुआ है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, या फिर शिशिर ऋतु? तो इसका आंसर हो जाएगा शिशिर ऋतु, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या हो रहा है, हरा टिगना चना का वर्णन किस कविता में हुआ है? हरा टिगना चना का वर्णन किस कविता में हुआ है? ग्रामश्री, या फिर क्या हो रहा है, चंद्र गहना की लौटती बेर, उसके बाद है आप लोग का मेघ आए, बच्चे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आंसर क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्र गहना से लौटती बेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी पाठ का नाम है? ठीक है, ये लेखक, सॉरी पाठ नहीं, लेखक का नाम है रीढ़ की हड्डी का। तो फणीश्वरनाथ रेणु, या फिर जगदीश चंद्र माथुर, विद्यासागर नटियाल, और इसके बाद है आप लोग का रामेश्वर बहादुर सिंह, ये कभी नहीं होगा। और उसके बाद आप लोग का फणीश्वरनाथ रेणु, या फिर जगदीश चंद्र माथुर, तो यहाँ पर ये होगा, हमको लग रहा बी। तो इसका आंसर जो होगा बी ही होगा। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन है क्या हो रहा, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा जाता है? तो पानी को, या फिर नदी को, या तालाब को, या बाढ़ को? ठीक है, किसे कहा जाता है? तो आप लोग माटी बाढ़ वाला कहानी पढ़े होंगे, तो उसमें बाढ़ को कहा गया है। ठीक है, अगला है, माटी वाली कहानी में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है? तो उसके बाद बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, या विस्थापन, या फिर आवासन? तो यह जो माटी वाली कहानी है उसमें विस्थापन के बारे में कहा गया है, क्योंकि माटी वाली जो थी वो एक जगह पे रहती थी, वहाँ पर वो माटी का बिजनेस करती थी, परंतु जब वहाँ पर जो है कुछ सरकारी जगह था वो, तो सरकारी जगह पे जब सरकार का कुछ काम था तो वो विस्थापन होने पड़ा। सभी को तो ज़मीन मिल गया, जिसका कागजात नहीं था उसको ज़मीन नहीं मिला, तो इसीलिए वो माटी वाले को ज़मीन नहीं मिला था। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर सी होगा।
अगला प्रश्न है रीढ़ की हड्डी पाठ में विवाह योग्य कन्या का नाम है, तो विवाह योग्य जो कन्या थी उसका नाम क्या था, तो उमा, रमा या फिर कोमा या फिर क्षमा, तो ये हो जाएगा आप लोग का उमा। ठीक है, उमा आप लोग का विवाह योग्य कन्या का नाम था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है इस जल प्रलय में पाठ में किस शहर में आई बाढ़ पर बाढ़ का गया है, मतलब किस शहर में आई बाढ़ का गया है, मतलब कौन सा शहर के बारे में बताया गया है, पटना या फिर छपरा या फिर हाजीपुर या फिर दरभंगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का पटना। ठीक है, चलिए अब आप लोग देख लेते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉरी हाँ, अब हम लोग देख लेते हैं आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या देखेंगे अब, सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को हाइप कर दीजिए। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सब्जेक्टिव तो देख सकते हो आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप्स का है। हम लोग सब्जेक्टिव जो है ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उस टाइप का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है। ठीक है, 9th में भी बताया जा रहा है कि अर्धवार्षिक में हो सकता है सब्जेक्टिव भी पूछे। ठीक है, तो जो ये सब जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है सावले सपनों की याद पाठ के आधार पर सालिम अली के व्यक्तित्व की विशेषता बताइए, बार बार एग्जाम पूछा जाता है। देखिए आप लोगों को आंसर इस टाइप से लिखना है, क्या हो रहा है सावले सपनों की याद जाबिर हुसैन द्वारा लिखित एक क्या हो रहा है संस्मरण है। ठीक है, संस्मरण है जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के जीवन पर आधारित है। व्यक्तित्व विशेषताएं यहाँ पर देखिए, पहला आप लोगों को बताया जा रहा है प्रकृति प्रेमी। ठीक है, वो क्या था, एक प्रकृति प्रेमी, जिसे क्या कहा जा रहा है सालिम अली प्रकृति और पक्षियों के से बहुत प्यार करते थे। ठीक है, प्रेम करते थे, उनका पूरा क्या हो रहा है जीवन पक्षियों को समझने और उनकी रक्षा करने में बीत गया। ठीक है, जो है सरल जीवन। ठीक है, सरल जीवन आप लोग का यहाँ पर है, क्या बोल रहे वे बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और अनुभवी क्या थे वे, उनके पास पक्षियों और क्या बोल रहे प्रकृति के बारे में गहरा ज्ञान था। ये हो गया। और आर्थिक गति क्या बोल रहा है, आर्थिक नहीं है, अथक अथक यात्री क्या बोल रहा है यहाँ पर, वे नए नए पक्षियों की खोज में दूर दूर तक यात्रा करते थे। वे एक ऐसे खोजी थे जो हर जगह क्या और हर नई जगह पर नई पक्षी को खोजते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो ये आप लोगों को 5 नंबर दोनों जो क्वेश्चन था ये 5 नंबर का है। ठीक है, इस टाइप से पूछा जाता है। क्या हो रहा है प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व को किस तरह व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। व्यंग्यात्मक मतलब होता है हंसी, हंसी उड़ाता है ना, उसी को बोलते हैं व्यंग्यात्मक। ठीक है, व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। देखिए इसका स्टेप से लिखना है प्रेमचंद का व्यक्तित्व एक व्यंग्यात्मक प्रस्तुति। यहाँ पर लिखिए प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व को बहुत ही व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। जो लेखक है प्रेमचंद के जो व्यक्तित्व है उसको बहुत व्यंग्यात्मक हंसी से प्रस्तुत किया है। ठीक है, साधारण पहनावा। देखिए उसका साधारण पहनावा अलग अलग पॉइंट में बताइए। साधारण पहनावा, लेखक ने प्रेमचंद के फटे जूते और साधारण क्या हो रहा है कपड़ों को उनकी सादगी का प्रतीक माना है। वे कहते हैं कि प्रेमचंद ने दिखावे और क्या हो रहा भौतिक सुखों को कभी महत्व नहीं दिया। अगला देख सकते पॉइंट है आप लोग का फटे जूते। इसको किस पर बताया गया, लेखक ने प्रेमचंद के फटे जूते पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे हमेशा से ही सीधे और सच्चे थे। ठीक है, उनका मानना था कि प्रेमचंद दिखावे की दुनिया से दूर थे और हमेशा उनकी मर्यादा में रहते थे। अगला पॉइंट है कठोर और सच्चाई। लेखक ने क्या बोला व्यंग्य किया कि प्रेमचंद ने अपनी सच्चाई और कठोर के कारण ही बहुत कुछ खोया है। मतलब बहुत ही कठोर था वो, थोड़ा भी ये नहीं था,
हंसी मजाक नहीं करता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही कठोर था, ठीक है। उनका मानना था कि समाज दिखावे पर अधिक ध्यान देता है, जिससे प्रेमचंद जैसे लोग रह जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 3 नंबर। चलिए तो ये तीसरा प्रश्न देख सकते हो क्या हो रहा है, दो बैलों की कथा। हम लोग एकदम अब थोड़ा ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग थोड़ा बहुत शॉर्ट लिखे। आप लोग यार कविता को कहानी को पढ़ लेंगे तो बहुत आसान है आंसर लिखना, ठीक है। क्या बोल रहा है, दो बैलों की कथा के आधार पर हीरा और मोती की विशेषताओं का वर्णन करें। आंसर इस टाइप से लिखिएगा, हीरा और मोती दोनों बैल परिश्रमी, सरल, ईमानदार और क्या बोल रहा है, स्वामी भक्त थे, ठीक है, स्वामी भक्त थे। वे कर्तव्यनिष्ठ, आत्मसम्मानी और बलिदानी स्वभाव के थे। कौन? दोनों बेल, ठीक है। क्या बोले, कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने साहस और धैर्य दिखाया। जो कठिन परिस्थिति था तब भी साहस और धैर्य दिखाया। कठिन परिस्थिति क्या था, उसका जो ई था, झूरी का जो ई था, साला था, उन लोगों को लेके चल गया था, ठीक है। तो कठिन परिस्थिति ये था और बहुत वो लोग वहाँ पर काम नहीं कर रहा था, खाना भी नहीं खा रहा था, जिससे बहुत मार रहा था। कौन? उसका झूरी का साला, ठीक है। तब भी वो मतलब ठीक था, ठीक है, धैर्य रखा, दिखाया, ठीक है। और क्या बोला, उसका जीवन हमें परिश्रमी, निष्ठा और मित्रता का संदेश देता है। कौन? हीरा और मोती का, ठीक है। बहुत ही मतलब ये थे, अच्छा गाय ही थे, ठीक है, बेल थे। चलिए अगला देखिए, तो चौथा नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, लहासा की और पाठ में लेखक ने तिब्बत की यात्रा का वर्णन कैसे किया है। तिब्बत का जो वर्णन किया है किस टाइप से किया है। उत्तर आपको इस टाइप से लिखना है, लहासा की और पाठ में लेखक ने तिब्बत की यात्रा का वर्णन क्या हो रहा है, कठिन पहाड़ी मार्गों बर्फ से ढकी चोटियों, बर्फ से ढकी चोटियों, क्या बोल रहा है, ठंडी हवाओं, उसके बाद दुर्गम रास्तों और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ। अब देखिए क्या बोला, यात्रा में आई कठिनाइयों के बावजूद लेखक ने तिब्बत की संस्कृति और जीवन का जीवत चित्र प्रस्तुत किया, मतलब चित्र प्रस्तुत किया। बहुत कहानी को पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा बारे में बताया गया तिब्बत के बारे में, ठीक है। और वहाँ पे डाकू वाकू था, वो सब के बारे में बताया गया। अगला देखो तो 5 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, रीढ़ की हड्डी एकांकी का क्या उद्देश्य है, समाज में यह क्या संदेश देती है। ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, इंपॉर्टेंट है। अगला देख ले, इसका आंसर देख ले। देखिए इसका आंसर इस टाइप से आपको लिखना है, हम लोग शॉर्ट लिखे, आप लोगों को बड़ा लिख लेना है, ठीक है। क्या हो रहा है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं की शिक्षा और उनके क्या हो रहा है, सम्मान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह एकांकी महिलाओं को क्या हो रहा है, वस्तु की तरह देखने वाली मानसिकता पर करारा व्यंग करती है। मतलब जो करारा जो व्यंग करती है, जो भी रीढ़ की हड्डी में क्या बताया गया था, जो शादी करने आया था उमा से, ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, उसका पिता जो था सिर्फ दहेज लेने वाला था, इतना पढ़ा लिखा था उसका पिता, तब भी दहेज मांग रहा था, ठीक है। और उसका विरोध कर रही थी वो उमा, ठीक है। उसी टाइप से कहानी में बताया गया था, ठीक है। और कहानी जो था उसका, उमा जो थे बहुत पढ़ी लिखी थी, तो इसीलिए वो जो है चल गई। वो लोग जो शादी करने के लिए आया था बोल रहा था इतना पढ़ा आदमी है तब भी इतना नीचा सोच है, वो बताया जा रहा था, ठीक है। इसलिए आप लोगों को बोल रहा है लड़की जो है पढ़ाई जो है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के बारे में ये कहानी बोल रहा था, ठीक है। अगला देख सकते हो लास्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव 6 नंबर, लासा की और तिब्बत की यात्रा से जुड़े कौन से 3 रोचक तथ्य हैं। देखिए तिब्बत यात्रा के 3 रोचक तथ्य आप लोग देखिए क्या बोल रहे हैं, रहने सहने का अलग अंदाज, ठीक है। तिब्बत में लोग बहुत खुले विचारों के होते थे। वहाँ कोई भी व्यक्ति अजनबी के घर में भी आसान से जा सकता है, ठीक है, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से चाय या कुछ और बना सकता है। यहाँ घर के अंदर किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होती। कहाँ? तिब्बत में, ठीक है। राहुल संस्कृतियान जो एक थोड़ा पहले हम लोग बोले थे, ठीक है। लासा की और का लेखक कौन है, तो राहुल संस्कृतियान, वो भी याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जाता है।
चलिए आप लोग अगला दूसरा नंबर पॉइंट है आप लोगों का डाकू और हत्या का डर। तिब्बत में डाकुओं और अपराधियों का डर बहुत ज़्यादा था। क्या हो रहा, खासकर सुनसान जगहों पर, ठीक है, वहाँ डाकू लोगों को मारकर उनका सामान लूट लेते थे, ठीक है। इसी वजह से लेखक को वहाँ भिखारी के वेश में, भिखमंगे के वेश में यात्रा करनी पड़ी थी। उसका और उसका मित्र, आप लोग कमेंट कीजिएगा जो इसका था लेखक जो थे उसका मित्र का नाम क्या था, थोड़ा पहले ही बताए थे ऑब्जेक्टिव में। अगला देखिए तो 3 नंबर पॉइंट है आपको, क्या हो रहा है, समाज में जाति पाति का अभाव। क्या बोला, देखिए क्या बोल रहा है, तिब्बत में समाज में जाति पाति की जैसे कई प्रथा नहीं थी, कोई भी प्रथा नहीं था, ठीक है। वहाँ लोग एक दूसरे से भेदभाव नहीं करते थे और यह एक ऐसा समाज था जहाँ ऊंच नीच का भावना नहीं था। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय, जय हिंद जय भारत। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए और वीडियो को हाइप करना ना भूलिएगा, ठीक है। और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि वो डेली 6 PM को आप लोगों का क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए बाय।